गाथा जीत की के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की कथा है माँ दुर्गा के छठे स्वरूप की, जिनका नाम है माँ कात्यायनी। ये कथा केवल एक देवी की शक्ति की कहानी नहीं, बल्कि ये उस समय की कहानी है जब तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था, जब एक दैत्य की शक्ति और आतंक ने देवताओं से लेकर पृथ्वी के प्राणियों तक सबको भयभीत कर दिया था। उस संकट की घड़ी में एक ऋषि की तपस्या और माँ दुर्गा का अवतरण कैसे इस भयावह संकट का अंत करता है। आइए जाने इस रहस्यमयी और रोमांचक कथा को। कहानी शुरू होती है महर्षि कात्यायन की तपस्या से। महर्षि कात्यायन वर्षों से संतान प्राप्ति की कामना के साथ मां भगवती की कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी गहन और सघन थी कि सूर्य की किरणें भी उनके समीप जाने से संकोच करने लगीं। ब्रह्मांड में कुछ बड़ा होने वाला था, पर कोई नहीं जानता था कि यह घटना पूरे सृष्टि के संतुलन को बदलने वाली है। एक दिन अचानक मां भगवती प्रकट हुई। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। महर्षि कात्यायन ने अपनी आंखें खोली तो सामने मां भगवती का तेजस्वी स्वरूप देखकर नतमस्तक हो गए। मां ने कहा, हे कात्यायन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। ये वचन सुनकर ईशी का हृदय प्रफुल्लित हो गया। वे जानते थे कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे संसार को बदल कर रख देगा। पर उधर एक और बड़ी घटना घट रही थी। दैत्यों का राजा महिषासुर तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का सपना देख रहा था। उसने अपनी ताकत से सभी देवताओं को पराजित कर दिया था। महिषासुर की शक्ति बढ़ती जा रही थी। उसकी सेना चारों दिशाओं में तबाही मचा रही थी। अब देवता भी उसे पराजित करने में असमर्थ थे। स्वर्ग लोक भय से कांप रहा था और पृथ्वी के प्राणी महिषासुर के आतंक से त्राहिमाम कर रहे थे। सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और उनसे समाधान की प्रार्थना की। त्रिदेव ने अपनी शक्तियों को मिलाया और एक महान देवी का आविर्भाव हुआ, मां दुर्गा। लेकिन मां दुर्गा को कहां अवतरित होना था? ये देवी महर्षि कात्यायन के घर पुत्री रूप में जन्म लेने वाली थी। जैसे ही मां ने महर्षि के घर जन्म लिया, उनकी कन्या का नाम कात्यायनी रखा गया। मां कात्यायनी का जन्म केवल एक साधारण घटना नहीं थी। यह देवताओं और सृष्टि के समस्त प्राणियों की मुक्ति का संकेत था। उनके जन्म से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। ऐसा लगा मानो स्वयं प्रकृति ने भी उनके आगमन का स्वागत किया। ऋषि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। समय बीतता गया और फिर आया वह दिन जब महिषासुर का अंत होना था। मां कात्यायनी ने अपनी प्रबल शक्ति का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पिता कात्यायन की पूजा को स्वीकार किया। सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथियों पर ऋषि कात्यायन ने मां की विधिपूर्वक पूजा की और दशमी के दिन मां कात्यायनी ने महिषासुर के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक दिया। युद्ध अविस्मरणीय था। महिषासुर एक मायावी राक्षस था जो कभी हाथी, कभी भैंसा और कभी मानव का रूप धारण कर सकता था। उसकी विशाल सेना देवी कात्यायनी के खिलाफ खड़ी थी, लेकिन मां का क्रोध और उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि उनके सम्मुख कोई टिक नहीं पाया। सिंह पर सवार मां कात्यायनी, उनके हाथों में चमकती तलवार और उनके मुख पर अद्भुत तेज था। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, मां कात्यायनी का पराक्रम और प्रचंड होता गया। महिषासुर ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन मां कात्यायनी ने अपनी दिव्य शक्ति से उसका मायावी रूप ध्वस्त कर दिया। अंत महिषासुर को उसी तलवार से समाप्त कर दिया गया जो मां कात्यायनी के हाथ में थी। उसकी चीखों से धरती कांप उठी, लेकिन यह अंत का संकेत था। तीनों लोगों को अब महिषासुर के आतंक से मुक्ति मिल चुकी थी। लेकिन मां कात्यायनी की कहानी केवल युद्ध और शक्ति की नहीं है, यह भक्ति और प्रेम की कहानी भी है। वृंदावन की गोपियों ने भी मां कात्यायनी की पूजा की थी। वे श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थीं। मार्गशीर्ष माह में उन्होंने मां कात्यायनी का व्रत रखा और उनकी पूजा की। मां कात्यायनी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उनकी मनोकामना पूरी की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मां कात्यायनी केवल शक्ति और युद्ध की देवी नहीं है। वे अपने भक्तों की हर सच्ची प्रार्थना सुनती है और उनके जीवन के हर संकट को दूर करती है। अब बात करते हैं मां कात्यायनी की पूजा विधि की। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके नीले वस्त्र धारण करते हैं। मां का श्रृंगार लाल वस्त्र और आभूषणों से किया जाता है और उन्हें पीले फूल और शहद अर्पित किए जाते हैं।
पूजा विधि पूर्वक की जाती है और फिर मां की आरती कर प्रसाद वितरित किया जाता है। मां कात्यायनी की पूजा से भक्तों को हर तरह के भय और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। मां अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है, बस श्रद्धा और भक्ति की जरूरत होती है। तो मित्रों, ये थी मां कात्यायनी की अद्भुत गाथा, साहस, शक्ति और भक्ति की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल गाथा जीत की को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसी ही रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए। जय मां कात्यायनी।